बड़ी सख्त बात है, वो मेरा करना हक था। जो आवाम के मैसेज थे वो दौरान वीडियो ये भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC9 मंगो पीर टाउन और वाइस चेयरमैन इरशाद मुगल साहब के पास, जिनको मैंने फ़ोन पे बात की थी और माशाल्लाह गिले शिकवे बहुत थे। आवाम के सवालात भी इनके आगे रखेंगे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन मुझे चीज़ लगी है जो इन्होंने इन 2-2.5 साल के अंदर काम किए, पेपर मिला के एक बहुत बड़ा काम किया माशाल्लाह। सेवरेज का काम बड़ा अच्छा किए, हजारों फीट लाइन लगाई इन्होंने। उसके बाद जो ये पड़ा हुआ, ये जो खास करके पार्क का टुकड़ा है, ये जो बना रहे हैं इस टाइम हमारे इन इलाकों में, ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है। गरीब एरिए हैं और इनमें ये चीज़ होने से कि एक अच्छा माहौल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सवारी साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? पहले तो मैं तहे दिल से जो है वो आपका शुक्रिया करूंगा कि इस नाचीज़ को भी जो है वो आपने टाइम दिया और आप हमारी UC के विजिट के ऊपर आए। बहुत शुक्रिया सर। मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मैंने एक सवाल भी किया था, मजाकन किया था, लेकिन हकीकत बात है कि हर चेयरमैन हो रहा है कि हमें फंड नहीं मिल रहा, लेकिन आपके मुंह से मैंने 1 घंटा हो गया तकरीबन, कोई ऐसी बात नहीं सुनी हो। हर जगह डॉक्यूमेंट के जरिए आपने मुझे ब्रीफिंग दी कि हमने ये काम किए है। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने खुद विजिट की, आपने की है। ये ऐसे कैसे कर रहे हैं भाई? कौन सा कोई हाथ है बैरूनी कोई जो आपके हर काम को ओके करते जा रहे हैं? मैं सवारी साहब, इसमें मैं कहूँगा कि बहुत से आपने चेयरमैन देखे होंगे जिसमें हमारे जमात के भाई भी हैं, अपना वो भी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन भी हैं। वो जो है वो इख्तियारात का जो है वो रोना रोते हैं, लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जाला चेयरमैन हूँ UC9 का। और अगर मैं ये बात अगर कहूँगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है तो शायद मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइख्तियार चेयरमैन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के काम पर यकीन रखती है और हमें पूरी सपोर्ट करती है कि हम आवाम के जो मसाइल 25 से जो 30 साल गुजर चुके हैं, जो दौर तमाम सियासी जमातों का गुजर चुका है, उसको मुनफरिद अंदाज में जो है वो हम पेश करें और आवाम की खिदमत करें। आज मोहम्मद गोट में इरशाद भाई बहुत ज्यादा मामला है। मेन जो चौड़ा रोड है, दौरान वीडियो आप देख रहे होंगे कि रोड का बुरा हाल है और गटरों पे जो है ढक्कन तक नहीं है। सर उधर की आवाम ने बड़ा गिला शिकवा किया है, तो उन्होंने कईयों ने ये भी कहा कि हमने इरशाद मुगल साहब के पास गए, दरखास्तें भी दी, लेकिन वहाँ पर सेवरेज के मामला हल नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? देखें सवारी साहब, मैंने अभी आपसे जिक्र किया इस बारे में कि ये जो इलाके हैं ये कोई 25 साल से जो है वो आबाद होना शुरू हुए, तो आज बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर है। अब मुझे मुंतखब हुए जो है वो तकरीबन कोई 2 साल पावर के साथ जो है ना आज हो चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्शन लड़ा 2023 के अंदर, और उसके बाद जो है वो 22 मई को जो है हमारी हलफ बर्दारी हुई। और 22 मई के बाद आपको पता है कि 6 महीने जो है वो पावर से जो है वो AD पावर जो है ना हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो हम लबलुबाब ये है कि 2023 के अंदर 11वें महीने के अंदर जब ऑफिशियल तरीके से जब हमारे पास पावर आई और हमने काम शुरू किया, और इलाके हमारे जो है ये 25 साल से जो है वो काम से महरूम हैं। इलाके बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। मेरे पास बहुत बड़ी UC मेरी है जिसमें कोई 46 मुख्तलिफ एरियाज हैं। अगर मैं सिर्फ खुदा की बस्ती मैं एक तरीके से कहूँ कि किसी एक इलाके के अगर आपको हकायक अगर बयान करना चाहूँ तो खुदा की बस्ती जो है वो तकरीबन कोई 100 एकड़ पर जो है वो बनी हुई है जी। इसमें फेज़ 1 है और फेज़ 2 है। यहाँ पर अगर जो है मैं आपको गलियों की आबादी की बात करूँ तो तकरीबन जो है खुदा की बस्ती के अंदर जो है वो 2800 घर आबाद है, और जिसमें जो है वो 2900 घर जो है ना वो टोटल आबादी यहाँ पर है। कुछ कमर्शियल यहाँ पे अभी बाकी है। अगर मैं यहाँ की गलियों की बात करूं तो 115 गलियां यहाँ पर जो है वो मौजूद है यहाँ पर खुदा की बस्ती के अंदर। अब 115 गलियों के अंदर एक गली के अंदर जो है वो 6 मेन होल्स जो है वो मौजूद है। जब आप उसकी क्वांटिटी करेंगे तो ये 1000 से ऊपर जो है वो चली जाएंगी, और ये एक इलाके के हकायक है। इसी तरीके से हमारे साथ रोजी गोट है, इसी तरीके से हमारे पास हसनपुरी गोट है, इसी तरीके से हमारे पास काज गोट है, इसी तरीके से जो है हमारे पास गुलशन सुरजानी फेज़ 1 फेज़ 2 है, और मुख्तलिफ नाम से जो है वो कुछ 46 एरियाज हैं। काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी इनकलाब आता है, कोई भी काम आता है, तो वो एक जगह से स्टार्ट होता है, तो उसको पूरा करके जो है वो आगे जाया जाता है। अगर हम जो है वो अगर हमारे पास जो है वो हम 100 अगर रिंग के अगर ढक्कन रखते हैं, रिंग रखते हैं, और हम उसको ढक्कन अगर उस पर रखते हैं
तो 46 एरिया उसके अंदर अगर हम 100 रिंग को उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 2 भी हिस्से में नहीं आते हैं पूरे इलाके के अंदर। तो वो 2 अगर मैं एक जगह पर रखता और आज मुझसे आप ये सवाल कर रहे होते तो मैं शायद शर्मिंदा हो रहा था आपके सामने के जो है वो मैं दिखाऊं कि आपको हमने किया क्या है। इसीलिए बेहतर ये समझा कि पहले हम जो है जो मेन से अपना इलाके हैं हम उसको क्लियर करें, क्योंकि ये जो एक एरिया ऐसा है UC9 खुदा की बस्ती के अंदर, खुदा की बस्ती में जो है वो 7,500 वोटर रजिस्टर्ड है यहाँ पर, और इस पूरी यूसी का दिल है खुदा की बस्ती। तो हम मेरी जो है वो हमने प्लान ये किया कि हम एक इलाके से जो है उसका आगाज करते हैं, जब हम इस इलाके को बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि ये हमारा घर है, हम यहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं और लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना हमारा इसी इलाके से जो है वो होता है। तो हम इसको बेहतर करें, उसके बाद फिर दूसरे इलाके को बेहतर करें, फिर हम तीसरे को बेहतर करें, इसमें चौथे को बेहतर करें, जिसमें हमने टीम वर्क हमने जो है वो इस तरीके से बयान किया, जिस तरीके से गुलशन सुरजानी खुदा की बस्ती, इसको मैं खुद जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको चेकिंग एंड बैलेंस देख रहा हूँ। फिर रोजी गोट और हसन अपना सामने खैर मोहम्मद गोट है, हमारा वाइस चेयरमैन है अली हसन बुरोई साहब, वो टाउन के मेंबर हैं। वो हमने जो है वो उनको कहा है कि आप जो है वो रोजी गोट पर फोकस रखें, खैर मोहम्मद गोट पर फोकस रखें। इसी तरीके से हमारी शाजिया बलोच जो है वो टाउन की काउंसिल मेंबर है, तो हमने उनसे कहा कि आप जो है सैफल मरीक पे जो है फोकस रखें, आप वहाँ पे काम करें। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो काउंसिल मेंबर सिटी काउंसिल मेंबर फजीला आरिफ जो है वो सेक्टर 10 के अंदर जो है वो मौजूद है, जिसमें शाबेग और सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 3 आता है। तो हमने उनको कहा कि आप उस पर फोकस रखें। इन 2 सालों के अंदर आपको पता है कि काम की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो पानी के मसाइल है, पानी के लिए हमने पंपिंग स्टेशन बनाया, मजीद जो है वो पीसी हमने मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लाइनें डालनी है, तो वो काम हमारा पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से एक बात मैं अभी आपको और बताऊं, हमने एक और जो है मेयर कराची को हमने ख़त लिखा, जिसमें हमने उनसे कहा कि मेयर साहब आप जो है वो सेवरेज के बहुत इशू हैं, जिसमें हमने मजीद जो है वो 14,000 रनिंग फीट जो है वो हम काम सेवरेज पे कर चुके हैं, जिसमें 24 इंच की लाइन भी मौजूद है, उसमें 12 इंच की लाइन भी मौजूद है, और इसमें 15 इंच की लाइन भी मौजूद है, उसमें हम काम कर चुके हैं। उसके अलावा हमने जो है, जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ एरियाज है वहाँ के हालात ख़राब हैं, बिल्कुल आपने जो है वो दुरुस्त कहा कि वहाँ के हालात जो है वो ख़राब हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमने मेयर साहब को ख़त लिखा और मेयर साहब ने जो है वो हमें उस पर अप्रूवल दी कि हम वाटर बोर्ड को जो है वो लेटर दें, जिस पे हम जो है वो पीसी बना सकें। आपने एडीपी देखी थी जी बिल्कुल से पानी की, अब मैं आपको एडीपी दिखाता हूँ। यह एडीपी देख रहे हैं 2025 और 26 की एडीपी है, 118.79 बिलियंस की जो है वो ये एडीपी है। हाँ, जिसमें जो है वो हमारे कुछ खुदा की बस्ती, जिस तरीके से आपने काजगोड़ का जिक्र करा, जिस तरीके से गुलशन सुरजानी का जिक्र करा, जिस तरीके से और एरियाज हैं कि हम उस पर काम कर सके। लेकिन आगाज हमने यहाँ से किया, वहाँ पर हम अपनी टीम भेजते हैं। थोड़ा सा जो है वो टाउन की तरफ से हमें थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है हमारे पास। स्वीपिंग के लिए टाउन से जो है हमें 3 आदमी जो है ना मिले हुए हैं, इसमें एक सुपरवाइजर है और 2 जो है वो स्वीपर होते हैं, और आपको पता है सरकारी अमला किस तरीके से काम करता है। लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन यूसी के अंदर आती हैं, हम उसको प्राइवेट तौर पर हल करते हैं। जब हम उसको प्राइवेटली तौर पर हल करते हैं तो हमारे पे कॉस्टली जो है वो फिर वजन आता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। मेयर कराची साहब ने भी ये बोला था बाकायदा कि भाई 12 लाख रुपए हम महीने का दे रहे हैं, अगर उसी पे अगर सेवरेज के मेन वालों के अगर ढक्कन भी लगाते तो मेरे ख्याल में ये मामला खत्म हो सकते हैं। मैं सवाल उनका सवाल अगर मैं आपके आगे रख रहा हूं। मैं सवादी साहब मैं आपको जो है वो इस बारे में एक आगाही देना चाहूँगा कि हमारी आवाम को और सोशल मीडिया को जो है इस बारे में तो इल्म है कि 12 लाख रुपए जो है वो हमें मिलते हैं, लेकिन आपको ये भी इल्म जो है वो होना चाहिए उसके साथ साथ कि उन 12 लाख में जो यूसी का स्टाफ होता है उसके जो सैलरीज होती हैं उन्हीं 12 लाख रुपए में से अदा की जाती हैं, और जो यूसी के एक्सपेंसेस होते हैं आपको पता है उसमें तमाम फर्नीचर है, रंग है, बिजली है, फलाना है, ढिमकाना है, सेवर है, वो सारे एक्सपेंसेस वहीं से जो है ना वो अदा किए जाते हैं। तमाम चीजें जो हैं वो जो 12 लाख रुपए में से हम करते हैं, वो 12 लाख रुपए का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप फिर इसमें जब हम अगर कोई फाइल्स वगैरह जब हम बनाते हैं उसके अंदर तो उसमें जो है वो एसआरबी होता है, उसमें इनकम टैक्स होता है, और भी कुछ होता है जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। अच्छा ये बताएं, खास करके मैं बात करूंगा
कुछ साथियों का कहना था कि भाई पार्क की जगह बेहतर था कि सेवरेज के हमारे काज मोहम्मद गोड के हालात ही देख लेते तो एरिया साफ होता। उधर बाकी वीडियोस में मैं देखा बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं। एक तो ये, दूसरा अगर मैं आपसे दरखास्त करूं कम से कम उस मेन पट्टी पे आप ऐसा कर दें, जो मेन पट्टी है बाडी वाला टुकड़ा, अगर उस पर गटर के ढक्कन लगा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। वो जरूरी है, इशू है, कल अल्लाह ना करे जारी नुकसान हो। सब ऐसा नहीं कि हमने ऐसा नहीं किया हो, क्यों होगा, बिल्कुल हमने ऐसा नहीं किया हो, लेकिन आपको एक मेजर इशू हमारे पास इन एरियाज के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे पानी की लाइनें मौजूद नहीं है, जिनकी वजह से टैंकर जो है ना यहाँ पर ज्यादा चलते हैं। हम जब उस पर रिंग, उसको सफाई करते हैं, रिंग डालते हैं, उस पर जो है ना वो ढक्कन डालते हैं, उसके बाद जब वो टैंकर आता है, वो टैंकर रिंग और ढक्कन को उसी में तोड़ देता है। वो फिर जो है वो कचरा सारा लाइनों में जाता है, उससे ब्लॉक हो जाती हैं वो लाइनें। फिर हम उस पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो है ये बात कहना कि जी अपना जो है वो सिर्फ सर्विस पे काम किया जाए, बाकी चीज़ों पे काम नहीं किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये आवाम के साथ ज्यादती है। आवाम को सिर्फ सीवरेज के मसाइल तो वो हैं कि जो जमीन के अंदर चले जाते हैं, जो नजर नहीं आते। लेकिन 25 साल से आवाम जो यहाँ पे महरूम है, यहाँ पे पार्क मौजूद नहीं है। लोग जो है वो तफरीह के लिए जो है वो केडीए जाते हैं, या सुपारी पार्क जाते हैं, या मुख्तलिफ जो है पार्क्स जो है वो कराची के अंदर बने हुए हैं, तो उनके लिए एक्सपेंसेस उनको चाहिए होता है, कन्वेंस उनको चाहिए होती हैं, और खुसूसी एक टाइम उनको चाहिए होता है, और फैमिली जो है ना वो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इलाके के लिए, क्योंकि लोग जो है वो कैद में रहते हैं, घर रहते हैं, कोई तफरीह माहौल जो है ना उनको मिलता नहीं है। तो ये पार्क्स बनने से जो है वो डिप्रेशन से भी बाहर निकलेंगे, और 24 आवर्स में सुबह शाम दोपहर जो है वो हमारे बुजुर्ग शहरी हैं जो एक्सरसाइज के लिए जो है वो बाहर नहीं जा सकते। आपको पता है ट्रैफिक के क्या मामला हैं आज, टैंकर जो है वो और डंपर मामला जो है ना आपने देखा है कि वो बड़ा इशू होता है। तो हमने उन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए खुदा की बस्ती के अंदर भी एक मेगा पार्क बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग शहरी जिनको एक्सरसाइज के लिए वॉकिंग ट्रैक चाहिए होता है, एक्सरसाइज के लिए जो है वो एक्सरसाइज मशीनें जो है वो झूले वगैरह जिसको आपको पता है वो चाहिए होता है, तो हम वो प्रोवाइड करें, वो बजाय बाहर जाकर और जो है तफरीह करें और अखराजात जो है वो बर्दाश्त करें। हम उनके घर में उनको ये माहौल देना चाहते हैं। इसको मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज होगी बनाना, तो क्योंकि मैंने खुद देखा माजी में भी बहुत सी जगह पार्कें बनी है और अच्छी बनाई है बनाने वाले, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद उस इलाके के ही लोग हैं गिरिले भी निकाल के बेच देते हैं ये सामान, फिर उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखें अब मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये फुकदान तो रहेगा, ये फुकदान तब तक के खत्म नहीं हो सकता जब तक के सियासी लोग और जो इख्तिदार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से चेयरमैन है, मेयर है और जो है वो टाउन चेयरमैन हैं, इनका ताउन जब तक कि आवाम इनसे ताउन नहीं करेगी। कि इस अब मैं आपको जो है वो एक बात जिस तरीके से कहूँ, हमने जो है वो 24 इंच की लाइन जहाँ पे मौजूद नहीं थी, 25 साल से मौजूद नहीं थी, हमने वो डाली। डालने के बाद बगैर परमिशन के बगैर नॉलेज के जब हसन बरोई गोट, मोहम्मद हसन गोट वालों ने अपनी लाइनें उसके अंदर जो है लिंक लाइनें जब उसमें जोड़ी, तो उनके मैनुअल को बर्बाद कर दिया, उनको तोड़ दिया। रही कोई कसर जो है ना वो टैंकर वालों ने कर दी। जब तक कि आवाम अपने काम की हिफाजत नहीं करेगी, इलाके बेहतर नहीं हो सकते। तो कॉर्पोरेट दोनों तरफ से, आवाम का और जो है वो मसाइल हल करने वालों का, इक़्तिदार वालों का, चेयरमैन को कह ले या आप किसी भी सियासी पार्टी को कह ले, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बेहतरी नहीं आ सकती। जी बिल्कुल, अभी आगे चल के पानी के मामला देखें, लेकिन मैं एक बात लाजमी करूंगा, हमारे जो कुछ लोग जो रिहायशी होते हैं, अगर जिनके सर्विस के मामला हैं, वो अगर फीगर 500 मिला के भी सीवरेज को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वो सीवरेज की लाइन को क्लियर करने से बेहतर वो 2500 की मट्टी डलवा देते हैं अपने घर के आगे कि वो मट्टी पर जाए, पानी हमारी तरफ में। कुछ चीजें हम आवाम को भी सोचनी चाहिए। तो आगे चल के बात करेंगे इंशाल्लाह, बड़ी सख्त बातें वो मेरा करना हक है। जो आवाम के मैसेज थे वो दौरान वीडियो ये भी देखेंगे, आगे चल के माशाल्लाह पानी के मामला देखते हैं। चले।